भैरव सिंह शेखावत जी के बाद वो कोई पाठशाला है तो वो राजेंद्र जी राठौड़ हैं, जिनका स्नेह मुझे मिलता है। यानी 1893 ये जो सन है ये अपने आप में भी बड़ा महत्व रखता है कि आज के विद्यार्थियों को किस तरीके की शिक्षा चाहिए। केवल कागज के टुकड़े की डिग्री नहीं, और यदि वो डिग्री पर्याप्त होती तो महाराज श्री का मैं आश्चर्य व्यक्त कर रहा था कि एलएलएम और पीएचडी भी, और फिर भी बाबा जी बन गए। मैं जब देख रहा था अभी कि 1893 में जसवंत कॉलेज की स्थापना हुई, और महाराजा साहब जसवंत सिंह जी, जिनकी उस समय की प्रेरणा आज भी उस बात की जरूरत है, क्योंकि वो तो एकदम ऐसा अंधकार का समय था, और अंधकार में प्रकाश तभी आ सकता था कि जब शिक्षा की अलख जगती। तो अच्छा एक पंचलाइन है आखिर उजास, कि जिस समय जसवंत कॉलेज की स्थापना हुई उसी समय स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, शिकागो के अंदर। वो केवल धातु की और पत्थर की मूर्ति नहीं होते। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। उद्बोधन की इसी कड़ी में अब मेरा अनुरोध श्रीमान सतीश जी पूनिया साहब से, सदस्य राज्यसभा, आप पधारें और हमारा मार्गदर्शन करें। एक कहावत है कि प्रार्थनाएं ऊपर जाती हैं और आशीर्वाद नीचे बरसता है। इस कार्यक्रम की नीति और नीयत अच्छी है, इसलिए भगवान इंद्र भी साक्षात आशीर्वाद दे रहे हैं। आज के इस बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम में हम सब के बीच में विराजमान केवल मारवाड़ नहीं, समूचे भारत में जिस राजघराने की एक विशेष प्रतिष्ठा है, उस वंश परंपरा के हम सब के बीच में विराजमान महाराज साहब गज सिंह साहब, राजनीति की पाठशाला में मेरे पहले गुरु चलना सिखाया, और आज जिस हैसियत में मैं यहाँ खड़ा हूँ उसमें एक कारक सिक्किम के राज्यपाल, और आज इस समारोह के मुख्य अतिथि हम सब के अग्रज आदरणीय ओम प्रकाश जी माथुर साहब, मेरे अग्रज, और जिनसे राजनीति में सीखने के लिए बहुत है, खास तौर पर जो राजनीति के इच्छुक लोग हैं और जो लेजिस्लेशन को और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को जानना चाहते हैं। भैरव सिंह शेखावत जी के बाद वो कोई पाठशाला है तो वो राजेंद्र जी राठौड़ हैं, जिनका स्नेह मुझे मिलता है। इस देश में, और केवल देश में नहीं दुनिया में भी, अब ये साबित हो गया कि राष्ट्रवाद का विचार ये सबसे उन्नत और उत्कृष्ट विचार है। उस विचार परंपरा के दुनिया के सबसे बड़े विद्यार्थियों के संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो अगुवाई करते हैं और पूरा अपना जीवन देकर जिन्होंने शुरू से ही आज भी उसी तरीके से प्रवाहमान हैं, हमारे अश्विनी शर्मा जी, आदरणीय बाबू सिंह जी, उमेश सिंह जी, और जिनका अभी हमने दो हमारे पूज्य संत शक्ति के प्रतीक हैं गुरुदेव, उनका अभी आशीर्वचन सुना। मैं समझता हूं कि राजनीति हो या समाज हो, उनके लिए प्रकाश स्तंभ की काम करती है संत शक्ति। तो दोनों ही संत हमारे बीच में विराजे, मैं उनको श्रद्धा से प्रणाम करता हूं। किसी भी विश्वविद्यालय के, किसी संस्थान के जो नियंता होते हैं और अपनी कुशलता से उसका संचालन अच्छे तरीके से करें, अच्छा वातावरण विद्यार्थियों को मिले, तो आदरणीय पवन शर्मा जी में वो गुण हैं, राजश्री जी, और जिस कार्यक्रम को जिन्होंने संजोया बहुत अच्छे तरीके से, जिनको आपने सुना, और अभी आदरणीय ओम जी भाई साहब भी कह रहे थे, राजेंद्र जी भी, कि भाई अरविंद अच्छा बोले, तो ऐसे युवा ऊर्जा के प्रतीक भाई अरविंद जी, उपस्थित सभी मंचासीन महानुभाव और मेरे सामने विराजे हुए सभी हमारे सम्मानित श्रोतागण। बहुत लंबी बात कहने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं जब देख रहा था अभी कि 1893 में जसवंत कॉलेज की स्थापना हुई, और महाराजा साहब जसवंत सिंह जी, जिनकी उस समय की प्रेरणा आज भी उस बात की जरूरत है, क्योंकि वो तो एकदम ऐसा अंधकार का समय था, और अंधकार में प्रकाश तभी आ सकता था कि जब शिक्षा की अलख जगती। तो अच्छा एक पंचलाइन है आखिर उजास, महाराज श्री ने उस समय उस जमाने में सोचा। मैं उत्सुकता से देख रहा था कि 1893 ये कौन सा समय रहा होगा, तो आपको सुखद आश्चर्य होगा कि जिस समय जसवंत कॉलेज की स्थापना हुई उसी समय स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, शिकागो के अंदर। यानी 1893 ये जो सन है ये अपने आप में भी बड़ा महत्व रखता है। जो प्रतिमाएं बनती हैं वो केवल धातु की और पत्थर की मूर्ति नहीं होते,
उसका भाव समझने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि महाराजा साहब जसवंत सिंह जी द्वितीय की प्रतिमा तो निश्चित रूप से लगी है, पर यह प्रतिमा केवल लोहे का और धातु का और पत्थर का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। एक तरीके से उस जमाने की आखर उजास से लेकर आज का जो आखर उजास है कि आज के विद्यार्थियों को किस तरीके की शिक्षा चाहिए, केवल कागज के टुकड़े की डिग्री नहीं। और यदि वो डिग्री पर्याप्त होती तो महाराज श्री का मैं आश्चर्य व्यक्त कर रहा था कि एलएलएम और पीएचडी भी, और फिर भी बाबा जी बन गए। यानी कागज का टुकड़ा किसी का भविष्य निश्चित नहीं करता, लेकिन उस डिग्री से वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उसी डिग्री से ऐसे संस्कार उस कैंपस से लेके जाए जो समाज की समरसता, भाईचारा और इस देश की विकसित होने की जो 2047 की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कल्पना कर सकते हैं, उस कल्पना को जो पूरा करे। यदि आखर उजास के जरिए प्रेरणा मिलेगी तो महाराज साहब जसवंत सिंह जी द्वितीय की इस प्रतिमा से निश्चित रूप से मिलेगी। ऐसी मंगल कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। झलको